अब फिर एक रिश्ते की नज़्म, ये भी आपको रिश्ते समझाएगी, कुछ हमारा नेचर कुछ उनका नेचर। इसका गम। जिस शाम दिन भर तड़पने के बाद मेरे हाथों में ही मर गई मेरी एक पालतू नन्ही मैना, मुझे तुमने उस शाम भी घर में छोड़ा अकेला। तस्वुर में उस शब तुम्हारी वो मुजरिम शबी हो गई नक्श जो मिट नहीं पाएगी, अब सुकून की घड़ी जाने कब आएगी। ये इसका गम है। अब उसका गम देखिए, उसका गम। जिस दिन उसके हाथों में मर गई थी उसकी प्यारी चिड़िया, उस दिन उसके गम ने हर एक शय को गमगी कर डाला था। मैं अगर उसके पास ठहरता तो मर जाता। ये नज़्म भी ख़वातीन की नज़र के, ख़वातीन लड़की जो पैदाइशी माँ हुआ करती है, उस औरत ज़ात की नज़र जो नन्ही सी होती है तो गुड़ियाँ खेलती है। इसका उन्वान है पास से जाने को मत कहना। मुझे बचपन में कुछ पल भी अकेले छोड़ने पर तुम परेशान रहने लगती थी कि मैं भूखी न रह जाऊं, कि मैं भूखी न रह जाऊं, भिगो दूं अपनी नैपी, पालने से गिर पड़ूं, रो दूं, गला थक जाए मेरा, नाक बह जाए, पसीने से चिपक कर बाल माथे से उलझ जाएं, कहीं आंखों में चुभ जाए। ये खदशे तुमको मुझसे दूर रहकर भी मेरे ही पास रखते थे। मैं चल दी गैर की चौखट तो जब भी तुम घिरी रहती थी लाखों वसवसों के बीच, तुमसे दूर जाकर साथ ले आई तुम्हारी रूह का सुख चैन आँखों का। और अब मैं भी तुम्हारी बेबसी का जिक्र सुनकर आई हूँ रुखसत पे कुछ दिन की, बहुत कमज़ोर लगती हो, बहुत कमज़ोर लगती हो। जुदाई के वो सारे दिन लकीरें बन गए हैं उस तुम्हारे चांद मुखड़े पर, स्याह जुल्फ़ें भी सारा दे गई तन्हाइयों के काले रात और दिन को अपना रंग, कि ज़ख्मी फाख्ता के पंख की तरह तुम्हारे खस्ता शानों पर ये बिखरी बिखरी रहती हैं। बदन की हड्डियाँ उभरी हैं और एक हाथ ज़ख्मी है। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं पलकों से तुम्हारे पाँव का हर खार चुन लूँगी, हर एक इल्ज़ाम सर लूँगी, जिसे याद आएगी मेरी वो आकर साथ रह लेगा। तुम्हें फिर छोड़कर तन्हा कहीं मैं अब न जाऊँगी, न मुझको दूर अपने पास से जाने को फिर कहना, न मुझको दूर अपने पास से जाने को। ये नज़्म भी ख़वातीन की नज़्म। आप बोर हो गए हो तो मुझे बताइएगा, गर्मी लग रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं कह दूँगी। लग रही है? अच्छा, तो एसी चलवा दीजिएगा कमरे में। ये ख़वातीन की नज़्म आप सुन लीजिए, नसीहत है। वैसे मैं नसीहतें ना लेती हूँ ना करती हूँ, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात। तेरे इस नर्म दिल को तोड़ता है सख्त सा लहजा। औरत का दिल नर्म होता है और अक्सर और बेशतर वो इसलिए बर्दाश्त करते कि घर में सुकून रहे। तो एक दिन पता चलता है कि उसे लोग सोचते हैं ये तो शायद ऐसी ही है। आप किसी से पूछिए, किसी से क्या, हमने एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी से कहा कि उनके बारे में उनका बेटा शायद कुछ ज़्यादती सी कर रहा था अपनी बीवी के साथ या कुछ, तो हमने कहा कि हमने तो आपकी माँ को भी ऐसे रोते देखा है, ऐसे कहा। तो उनकी मियाँ बोले कि इसे तो आदत है रोने की। तो आदत किसी को रोने की नहीं होती। ये तितलियाँ फूलों के करीब जाने वाली, वहाँ से मोहब्बत के रंग चुराने वाली, डाली डाली आज़ादी की ज़िंदगी घूमने वाली, उन्हें याद है खुद को कैसे संभालना है। जब ज़रा सी बड़ी हो जाती है लड़की तो उसे पता है कैसे संभालना है, लेकिन इस बहाने उससे कितना कुछ सहना पड़ता है और इसे क्यों रोता समझते हैं। इस लेक्चर के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप नज़्म सुनिए।
तेरे इस नर्म दिल को तोड़ता है सख्त सा लहजा, जिगर पारे की दूरी से जिगर दो लख्त है तेरा। सबके बच्चे दूर है ना किसी न किसी के। तेरे इस नर्म दिल को तोड़ता है सख्त सा लहजा, जिगर पारे की दूरी से जिगर दो लख्त है तेरा। तुझे बाबुल का आंगन याद आ आकर रुलाता है, कोई तकलीफ में हो रूह तेरी दर्द करती है। परिंदे नन्हे बच्चों में तू ढूंढा करती है खुशियाँ, मुयस्सर है मगर तुझको मसरत कितने लम्हों की। तेरी जुल्फ़ें परेशान हैं, तेरी आँखों में हल्के हैं, बहाने ढूंढता है दिल तेरा आंसू बहाने के। खुदा ने कितनी मेहनत से बनाया था कभी तुझको, तुझे खुद से मोहब्बत आज तक करनी नहीं आई, खुदा के वास्ते सोचो। ये छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है हरी धूप। मुअत्तर से आप मुझे बता तो दीजिए आप कौन है। मुझे बड़ी खुशी है आप तशरीफ लाई, या तो मुझे दूर का चश्मा है नहीं। जी, मेरा नाम कनिका अरोड़ा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने। मैं बेहद मास्टर चाहती हूँ, मुझे इसी वक्त जाना पड़ा। It's my loss entirely. It's my pleasure. Thank you so much. Thanks for coming. हरी धूप। मुअत्तर से नम है ये झोंके हवा के, मुअत्तर से नम है ये झोंके हवा के। हरी धूप में गा रहे हैं परिंदे, स्कूलों से आई सदाएं दुआ की। बसें चल रही हैं, दुकानें खुली हैं, चलो आज हम भी ज़रा घर से निकलें, न कर्फ्यू लगा है न हड़ताल है। इस नज़्म का उन्वान है इकाई। मैं आधी रात को जागी तो खामोशी का काजल घुलकर डाली डाली जा सोया था। काली मखमल से पत्तों ने नरमी से सरगोशी की थी। देखो आवाज़ नहीं करना, चाहो तो कुछ लम्हे तुम भी चुप का हिस्सा हो सकती हो। एक सांस सुनाई दे न कहीं, पेड़ों सी साकित हो जाना। जब अर्ज और अर्श की दोई को दिल नाम इकाई का दे तो तुम ज़हन की खिड़की बंद किए सरतापा धड़कन बन जाना। सोचों में फरिश्ते बोलेंगे और रूह के दरबार बोलेंगे। अब आपको मेरे क्रिटिक्स को मुझसे बड़ी शिकायत है कि एक तो मैं मोहब्बत भरी ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखती। मोहब्बत भरी कुछ कहानियाँ मैंने लिखी, वो कुछ अलग तरह की मोहब्बत होती है, आज की फिल्मों जैसी मोहब्बत नहीं। तो उसके पेश नज़र में और दूसरी शिकायत मेरे सुनने वालों को ये है कि मेरा नाम तरन्नुम है और मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ती, लेकिन ऐसी अगस्त गैदरिंग को देखकर आई फील लाइक हमिंग समथिंग। ये आखिरी चीज़ें हैं कमलेश भाई, ठीक है ना? मैं लियांदी नहीं नाल पंजाबी दी, रब्बा मैनू याद ही नहीं। तुसीं क्या होंदा तो मैं जरूर लियांदी, मेरी गलती है। ते पर ए जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं सुनावांगी ये भी एक किस्म दी, ये असल में है तो पंजाबी की चीज़, इसे माही कहते हैं। और इससे उनका गिला भी दूर हो जाएगा जो कहते हैं कि मैंने मोहब्बत का कोई मामला नहीं लिखा। और मुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ सुनाया आप लोगों को। मेरे सारे दोस्त जो यहाँ किसी को मालूम नहीं कि मैं गाती हूँ। अलका को शायद थोड़ा सा पता है, लेकिन मंदिरा जी को नहीं, भाग्यलक्ष्मी को नहीं, शैली जी को नहीं, संगीता को नहीं, आपको भी नहीं। और तो चलिए, वैसे गाती वाती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा सुना दूँ आपको। बरखा में चुनर भीगी उधर तो घर बैठा, रात तक मैं इधर भीगी
की बरखा में चुनर भीगी, हाय तेरी हो ना सकी, मेरा जनाजा गया, जग कहता है डोली गई। ये समझ लीजिए कि आपको ये बता दें थोड़ा सा, ये बालो माया एक लव स्टोरी थी। शैली जी किसी दिन आपको समझा देंगी, ये बस वैसे ही है। सुख के दिन रूठ गए, क्या करूं चांद का मैं, मेरा माही दूर बसे, सुख के दिन रूठ गए, तू सहरा बांध चला, तड़पूं चकोरी सी, मुझे छोड़ के चांद जला, सेहरा बांध चला। हाय कितने, ये आखिरी है, हाय कितने नाज के साथ प्यार किया मैंने, एक धोखेबाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाबी सुनना Thank you, Trinanuji. It was lovely. Dosto, next Nishist is on 8th of August, and this time it's a Vedanta scholar from Bombay, Dr. Janki Chopra. The topic would be handling stress. Janki Chopra is a disciple of the Vedanta Guru Partha Sarthi.